नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। अपन बात करते हैं आज अपने एक नए चैप्टर से संबंधित। अपन ने अब तक चैप्टर पढ़ लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन बात करते हैं आज अपना एक नया टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा कि अगर आप अपने YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए दोस्तों। और अपने सभी दोस्तों के साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को आप शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों अपन इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना जो चैप्टर टाइम, वर्क और लेबर, टाइम, वर्क और लेबर। अब देखो अपन बात करते हैं दोस्तों कि इससे संबंधित सवाल किस प्रकार का एग्जाम में आता है। इस प्रकार का सवाल किस प्रकार से अपन उनको पूछते हैं, किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो देखो दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसमें अपन किससे संबंधित किस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। देखो अपने को दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति है, राम है, वो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम है उस काम को 5 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों ने मिलकर कितने दिनों में उन काम को पूरा किया। तो देखो सीधी सी बात है दोस्तों, अपन उन दोनों कामों को जोड़ तो नहीं सकते, ठीक है, उन दोनों के दिनों को नहीं जोड़ सकते भाई। 8 + 5 = 13 दिन। क्यों? क्योंकि देखो अब देखो मैं बोलता हूं कि राम किसी काम को 8 दिन में करता है और श्याम किसी काम को 5 दिन में करता है। तो बताइए दोनों ने कितने दिनों में कार्य पूरा किया। तो देखो दोस्तों अपन क्या करते हैं कि अपन जल्दबाजी में ये करते हैं कि भाई राम 8 दिन में करता है, श्याम 5 दिन में करता है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया? 13 दिन में दोनों काम कर देंगे। नहीं, गलत बात। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने दोनों को जोड़ दिया, राम और श्याम दोनों की कार्य क्षमता को अपन ने जोड़ा है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये कार्य क्षमता है इनकी, कि भाई राम जो है वो 8 दिन में करता है, जबकि श्याम है वो 5 दिन में करता है। यानी राम नाम का जो है वो 8 दिन लगाता है, वो कार्य धीरे करता है, जबकि श्याम नाम का जो आदमी है वो कितना काम करता है? 5 दिन में कर देता है। यानी इनकी ये कार्य क्षमता है कि ये तो है 8 दिन में कार्य क्षमता है इसकी, और ये इसकी 5 दिन की कार्य क्षमता है। यानी श्याम जो है वो कार्य जल्दी करता है, राम जो है वो कार्य धीरे करता है। तो ये इनकी कार्य क्षमता है, ये इनकी कार्य क्षमता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि अपन इनकी कार्य क्षमता को ऐड नहीं कर सकते। यानी सीधी सी बात यह है कि भाई राम और श्याम दोनों का अगर कार्य पूछता है तो 13 दिन तो नहीं आएगा। कैसे आया कि 13 अपन दोनों ने जोड़ दिया था। तो इसका मेथड क्या है, इसको अपन कैसे निकालेंगे। तो ये बात तो पक्की हो गई कि भाई दोनों को अपन जोड़ तो सकते नहीं, ठीक है। जोड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि राम जो है वो अगर 8 दिन में करता है और श्याम जो है वो अगर 5 दिन में करता है, तो देखो इनकी दोनों की कार्य क्षमता है, तो दोनों को अपन नहीं जोड़ सकते। अब बात करते हैं कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं। अपना प्रश्न यही था कि भाई राम और श्याम इतने दिनों में करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए, दोनों एक साथ हो जाए कि अपन दोनों दोस्त साथ में काम करेंगे, तो ये दोस्तों कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो देखो यहां आ जाइए आप कि भाई अपने को पता है कि पहले तो अपन पूरा काम निकालेंगे कि पूरा काम कितना है, ठीक है, कुल काम कितना है। कुल काम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और जब आप जितना भी एलसीएम आएगा वो इन दोनों का कुल काम आ जाएगा। क्या जाएगा? कुल काम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि कितना आएगा? 40 आएगा। ये है 5, ठीक है, और ये आया 8। कैसे आया 8 और 5? क्यों? क्योंकि भाई अपने को पता है कि ये 8 को जब 5 से गुणा करते हैं तब 40 आता है, जब 5 को 8 से गुणा करते हैं तब 40 आता है, क्योंकि इनका एलसीएम कितना है? 40 है। तो ये जो 40 है वो क्या आ गया है? कुल काम आ गया है। यानी अपन इनका एलसीएम लिया है जो कि इनका कुल काम आ गया है। अब अपन बात करते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना करते हैं। दोनों का प्रत्येक दिन का अपन निकालते हैं तो प्रत्येक दिन का दोनों का ये आ गया।
यानी कुल काम है 40 बटे प्रत्येक दिन, यानी एक दिन का इनका काम ये है, तो 40 बटे 13, यानी अपन 40 में 13 का भाग लगा देंगे तो 13 तिया 39, एक आ जाएगा 1 बटे 13, तो 3 सही 1 बटे 13 दिन में ये कार्य दोनों मिलकर के पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अपन बात करते हैं, अपना क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो आपको मेथड बता दिया है, इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है एलसीएम कि भाई लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। तो चलो दोस्तों अपन बात करते हैं पहले सवाल की। तो आपके सामने सवाल है कि भाई राहुल किसी काम को 15 दिन में करता है और मोहन किसी काम को 20 दिन में करता है। राहुल किसी काम को 15 दिन में करता है और मोहन किसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए दोनों ने मिलकर कितने दिनों में कार्य पूर्ण किया। अपने को पता है कि भाई एक तो है राहुल नाम का लड़का और एक है मोहन नाम का लड़का। भाई राहुल जो है वो 15 दिन में काम करता है और मोहन जो है वो कार्य थोड़ा धीरे करता है, उसको 20 दिन लगते हैं। तो अपन इनका पहले क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये कितना गुणा है, 4 गुणा है। ये कितना गुणा है, 3 गुणा है। यानी राहुल का एक दिन का काम जो है, राहुल का एक दिन का काम जो है वो कितना है, 4। यानी वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। जबकि मोहन का जो काम है, मोहन का एक दिन का काम कितना आया, 3। अब दोनों ने मिलकर के काम किया, दोनों ने मिलकर के काम किया, दोनों ने मिलकर के कार्य किया। यानी अपने को पता है कि भाई कुल कार्य है वो 60 है, बटे दोनों ने मिलके किया, यानी दोनों ने मिलके, यानी दोनों का कार्य जुड़ जाएगा। प्रत्येक दिन का, एक दिन का इसमें कार्य दिया गया है, एक दिन का कार्य दिया गया, दोनों कार्य इसमें जुड़ जाएंगे, यानी 60 बटे 7 आ जाएगा। जबकि अपन इसका एलसीएम जब इनमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 8 सही 4 बटे 7 दिन, यानी इन दिन में ये दोनों कार्य मिलकर के पूरा कर देंगे। तो ये सवाल अपना पूरा है दोस्तों। अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखो सवाल बड़े इजी हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, आप लॉजिक को समझिएगा। पूरे क्वेश्चन अपन दोस्तों 1 बाय 1 करेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं आगे। भाई जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने। राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, श्याम उस कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि अपने क्वेश्चन कर लिया है। इससे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीता गीता और रीता किसी कार्य को, सीता गीता और रीता किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो बताइए तीनों ने मिलकर के कार्य कितने दिन में पूर्ण किया। यानी सीता नाम की लड़की है एक तो, और एक गीता नाम की लड़की है, और एक रीता नाम की लड़की है। 3 नाम की लड़कियां हैं, सीता, गीता और रीता। भाई सीता जो है वो 8 दिन में करती है, यानी ये तो है 8 दिन, और इसके कार्य जो दिए गए हैं कितने दिनों दिए गए हैं, 10 दिन, और इसका कार्य कितना दिया गया है, 12 दिन। अगले ने कहा दोस्तों तीनों अगर मिल जाएं तो वो कितने दिनों में कार्य पूर्ण कर सकती हैं। तो देखो पहले बात आपको बता दूं कि भाई जो भी आपको दिन दिए गए हैं वो दिन आप लिख लीजिए। आपको निकालने हैं कुल काम, आपको निकालने हैं कुल काम, और कुल काम निकालने का मतलब आपका सीधे है आपके पास में लघुत्तम निकाल लेंगे। जब 8, 10 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो देखो आपको लघुत्तम निकाले ऐसे नहीं निकाल सकते, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1 बाय 1 डिजिट का। ठीक है, तो ऐसे आप लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम जो है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यानी 120 लघुत्तम आ जाएगा आपका। अब 120 लघुत्तम आने के बाद में देखो 120 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, यानी 120 का 8 जो है वो कितनी गुना है, यानी 15 गुना है। ठीक है, उसके बाद में ये कितना गुना है, ये 12 गुना है। तो जो भी है वो आप लोग यहाँ लिख लीजिए, और जो 12 है वो कितने गुना है, 10 गुना है।
यानी सीता जो है दोस्तों, सीता का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यानी काम कितना है 15। और गीता का एक दिन का कार्य, गीता का एक दिन का कार्य कितना है 12। और रीता का एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य कितना है 10। यानी ये तो आ गए प्रत्येक दिन के। और कुल काम यानी तीनों मिलकर के काम करते हैं दोस्तों, तीनों मिलकर के काम करेंगे, तीनों मिलकर के काम करेंगे। यानी सीधी सी बात है भाई, टोटल जो काम है उसमें तीनों को मिलाना है, यानी तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 120 बट्टे 15 प्लस 12 प्लस 10 यानी कितने हो गए 37 हो गए। तो 120 बट्टे 37, और जब 120 में आप लोग 37 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 सही 9 बट्टे 37 दिन। ठीक है, तो दोस्तों अपना सवाल पूरा हो गया है। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, अपना सवाल पूरा हो गया। 3 सही 9 बट्टे 37 दिन अपना क्या जाएगा आंसर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना अगले वाला जो क्वेश्चन है वो देखना जरा, आप धीरे धीरे अपना जो क्वेश्चन है वो चेंज होते जाएंगे, तो आप जरा देखिएगा। देखो इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है वो देखना दोस्तों। सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। भाई नरेश और रमेश दो बंदे हैं, वो दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो बताओ अकेला रमेश उसको 10 दिन में करता है तो नरेश उसमें कितने दिनों में उसको पूर्ण करेगा। अब अपने को पता है कि भाई रमेश प्लस नरेश दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि रमेश नाम का जो लड़का है वो अकेला ही कर देता है, कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो अगले ने पूछा कि नरेश का हिसाब किताब बताओ भाई, कि नरेश है वो कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है प्रश्न को, कि दोस्तों इसमें क्या कह दिया कि रमेश और नरेश नाम का जो लड़का है वो 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर के 6 दिन में करते हैं। जबकि रमेश है वो अकेला 10 दिन में करता है, तो बताओ नरेश कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो नरेश कितने दिनों में करेगा। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि पहले तो अपन इसको देखो कुल काम यानी इनका एलसीएम निकालें। अपने को एलसीएम कितना आ गया 30, ये कितना है 5, ये कितना आया 3। यानी कहने का मतलब रमेश और नरेश है वो एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि रमेश अकेला कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करता है 3। यानी रमेश प्लस नरेश का एक दिन का काम कितना आया दोस्तों 5, जबकि रमेश का एक दिन का काम कितना 3। सीधी सी बात है, अपने को नरेश का बताना है कि भाई दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं, रमेश अकेला 3 करता है। तो बताओ नरेश का कितना आ जाएगा, नरेश का कितना आ जाएगा 2 काम आ जाएंगे। ठीक है, जबकि काम कितने हैं टोटल, तो 30 बट्टे 2, यानी उसको अकेले को कितने दिन लगेंगे भाई 15 दिन लगेंगे। उसको कितने दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 15 दिन, यानी 5 में से अपने तीनों उठा दिया तो 2 आए, 2 और 15, 30 में 2 का भाग दिया, कितना आएगी 15। इसी के साथ में दोस्तों सवाल कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जरा देखना, आपके सामने है कि रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में करते हैं, तो बताओ अकेला करीम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। करीम प्लस सलीम, अगले ने कहा कि रहीम, करीम और सलीम, रहीम प्लस करीम
प्लस सलीम। भाई सवाल में पहले बताया गया, देखो सवाल में पहले बताया गया दोस्तों कि तीनों ने मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में किया, तीनों ने मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में किया, कि भाई तीनों ने मिलकर उसको 4 दिन में किया। ठीक है, जबकि रहीम अकेला 12 दिन में करता है, रहीम 12 दिन और सलीम 15 दिन। क्वेश्चन में देख लीजिए आप कैसे लिखा है। तो बताना किसका है, करीम का बताना है। सीधी सी बात है भाई, तीनों का पहले तो अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे, यानी तीनों का अपन क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 4, 12, 15 तीनों का अपन एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये तो है 4 गुणा, ये है 5 गुणा और ये है 4 का भाग आप 60 में लगा दीजिएगा, तो ये कितना है 15। तो 15, 5 और 4 आ गए हैं। अब देखो रहीम, करीम, सलीम एक दिन का कार्य है 15 और रहीम का है 5 और सलीम का है 4। बताना किसका है, करीम का बताना है। तो भाई सीधी सी बात है, टोटल काम था 60। ठीक है, तीनों ने मिलकर एक दिन में किया 15, जबकि रहीम जो है वो 5 करता है और ये 4 करता है, यानी 60/15 माइनस 9। 15 में से 9 घटाओ तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो 60/6 बराबर में 10 दिन में, यानी करीम जो है उसको 10 दिन लगेंगे कार्य पूर्ण करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की। देखो ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे, अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट कीजिएगा। अपन बात करते हैं ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ध्यान से देखना सवाल अपने आपके सामने। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं और बी और सी उसे 6 दिन में तथा ए और सी उसे 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो बताओ ए बी सी तीनों ने मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में किया, मतलब दो का पेयर बना के बता रहा वाला। पहले तो कहा कि a प्लस बी जो है वो 4 दिन में करते हैं। फिर क्या कहा कि b प्लस सी 6 दिन में करते हैं। फिर क्या कहा, फिर कहा कि a प्लस सी 8 दिन में कार्य करते हैं। और फिर कहा कि भाई तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल लिया करो कि भाई टोटल काम अपने को निकालना है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा 24। ये तो आ गया 3 गुणा, ये आ गया 4 गुणा, ये आ गया 6 गुणा। यानी तीनों जो है उनको मिलकर के, यानी तीनों को मिलकर के a प्लस बी, ये तो एक का हिसाब हो गया, b प्लस ये दूसरे का हो गया, तीसरा हो गया a प्लस सी बराबर में पहले का आया 6, दूसरे का आया 4, तीसरे का आया 3। ए कितने हो गए, 2a 2b और 2c बराबर में 6 4 10 3 13। ठीक है, अपने को बताना है a प्लस बी प्लस सी, 2 इधर से कॉमन ले गया तो भाग में चला गया, यानी 6.5 या 13/2। अब अपने को क्या करना है, अपने को बताना है a प्लस बी प्लस सी का काम करेंगे तीनों मिलकर ही। कितने दिन का, ये तो एक दिन का काम है। टोटल काम कितना है 24/6.5, पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24/240/65। ठीक है, तो 240/65, तो इसको सरल करेंगे 48/13 और इसको अपन सरल करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 सही 9/13, 3 सही 9/13 दिन में तीनों मिलकर के पूर्ण काम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल था भाई। अपन ने क्या किया, एलसीएम निकालने के लिए भाई इसका तीनों का पेयर था, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अपने पास में 13 आ गए, इधर से 2 कॉमन लिया 6.5 आ गए। टोटल काम अपने को निकालना है तीनों मिलकर के, तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लग जाएगा, तो अपन आंसर कितना आ जाएगा 3 सही 9/13। जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए भाई दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अपन
बात करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जैसे मान लो कि सवाल आ जाए कि मान लो कि विकास किसी काम को 5 दिन में करता है और राजेश किसी काम को 3 दिन में करता है। तो बताइए दोनों ने मिलकर के कितने दिनों में काम किया? दोनों ने मिलकर के कितने दिनों में काम किया? तो वही बात है दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 5 और 3 दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 15, ये तो गुणा 3 है, ये गुणा कितना है 5 है। ठीक है, अब अपने को पता है कि पहला प्रत्येक दिन का काम ये तो 3 आ गया, ये 5 आ गया। अपने को दोनों को मिलकर के पूछा है, दोनों को मिलकर के पूछा तो दोनों को जोड़ना है, यानी 15/8 दिन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो भी सवाल है आप उसको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको अब जितने सवाल बताए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इसी प्रकार अपने चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी चैनल को शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अपना जो अगला टॉपिक जो रहेगा वो कार्य